सो हम धन्यवाद जो कर रहे हैं, परमेश्वर को हमारे धन्यवाद की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है मेरे परमेश्वर को धन्यवाद करने की। मेरा धन्यवाद करना मेरे परमेश्वर को नहीं बदलता। मेरा धन्यवाद करना मेरे चित्त को, मेरी अवेयरनेस को मेरे परमेश्वर के ऊपर ले आता है। और जब मेरा चित्त मेरे परमेश्वर के ऊपर है, मैं डिप्रेस नहीं हो सकता, मेरे अंदर बुरे विचार नहीं आ सकते। मैं उस सिद्ध शांति में रहूंगा। जितने लोग, उसका वचन कहता है, यदि तू अपने चित्त को, अपने मन को मेरे ऊपर स्थिर रखे, क्या रखे? स्थिर रखे, तो मैं तुझे सिद्ध शांति में रखूंगा। यानी आप सोचो, आप इस दुनिया में हो और आप शांति नहीं, दुनिया की शांति। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें वो शांति देकर नहीं जा रहा जो दुनिया में है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जा रहा हूँ। यानी आप सिद्ध शांति में जी सकते हैं इस पृथ्वी पे, यदि आपकी लाइफस्टाइल हो, आपकी एक जीवन शैली हो, उस परमेश्वर को धन्यवाद। जब आप जय में जीते हो, बोलो, जब मैं जय में जीता हूं तो परमेश्वर की आराधना होती है। परमेश्वर ने एक तरीका बताया है जिसके द्वारा हम उस अनुग्रह को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी भलाई को एक्सेस कर सकते हैं। और मैं आपको आपने देखा, परमेश्वर का वचन बताता है दैट एक जो 3 डोरी जो एक साथ मिलती हैं वो कभी टूटती नहीं है। हाँ, देखा, जो डोरियां बनाते हैं तो 3 डोरियों को मिलाते हैं, जब 3 डोरी मिल जाती हैं तो टूट नहीं सकती। ऐसे ही 3, आप इसको चाबियां कह लो, 3 आप इसको डोरियां कह लो। मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूं आज। और कई मसीह लोग आज ब्लेस्ड लाइफ नहीं जी रहे क्योंकि वो इसको नहीं जानते। कलीसिया आते हैं, वो सब वो करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, मगर इन 3 चीज़ों में चूकते हैं और इसीलिए वो नहीं देख पाते जो पिता ने उनके लिए रखा है। और मैं बात कर रहा हूं 3 चीज़ें जो एक साथ जाती हैं, वो है थैंक्स गिविंग, प्रेज एंड वर्शिप। धन्यवाद देना, यहोवा की स्तुति करना और उसकी आराधना करना। थैंक्स गिविंग, प्रेज एंड वर्शिप। मैं इसको लिख देता हूं कि आप इसको जाने। थैंक्स गिविंग, प्रेज एंड वर्शिप। We give thanks to God because of His goodness. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो एक भला परमेश्वर है, वो एक अच्छा परमेश्वर है। But we praise Him because of His greatness, because of His, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो भला है, मगर हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं क्योंकि वो महान और सामर्थी है। Amen? And we worship God because He is holy. और हम उसकी आराधना करते हैं क्योंकि वो पवित्र है और उसके समान और कोई नहीं है। Amen? So तीनों ये जो चीज़ें हैं, परमेश्वर के एक अलग एट्रीब्यूट, हमारा रिस्पॉन्स है परमेश्वर के एक अलग एट्रीब्यूट के लिए। हाँ, हम क्यों करते हैं थैंक्स गिविंग? बिकॉज ऑफ गॉड्स गुडनेस। हम प्रेज करते हैं बिकॉज ऑफ हिज ग्रेटनेस और हिज पावर। और हम आराधना करते हैं क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। आमीन। अब इतना कुछ बाइबल में है, अगर केवल ये 3 चीज़ें मैं आपको सिखाऊं, मैं आपको बता रहा हूँ 1 हफ्ता भी कम है। सो मुझे नहीं पता मैं वर्शिप तक जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, पर मैं चाहता हूँ, मैं तो सिखाने के लिए रेडी हूँ, मगर जब आप लोगों का पेट भर जाएगा, मुझे पता लग जाएगा, मैं रुक जाऊंगा। सो मैं आपकी भूख के हिसाब से सिखाऊंगा। आमीन। अगर आप कहोगे नहीं और चाहिए तो फिर और आपको दिया जाएगा। यदि आप कहते हो बस हो गया, तो वहाँ पे मैं रुक जाऊंगा। आमीन। सो आइए हम लोग देखते हैं भजन संहिता 100 और उसकी 4थी आयत। Psalms 100 verse 4। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आमीन।
फिर से मैं बोलता हूं, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आप जानते हैं कितने ऐसे मसीह हैं जो कहते हैं हम वो एक नम है। हाँ, आप देखते होगे वो कठोर होता है उनका हृदय। कई बार आप देखोगे लोग आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर उनके दिल को छू रहा है, पर कई विश्वासी आप देखोगे वो कठोर है, वो नम है। परमेश्वर की जितनी भी उपस्थिति हो ऐसे खड़े होंगे। ऐसे विश्वासी मेनली वो लोग होते हैं जो धन्यवाद नहीं देते परमेश्वर। सो इवन दो वो बचाए गए हैं, यद्यपि वो परमेश्वर के राज्य के अंदर हैं, मगर उनका जो सोल है, उनकी जो चेतना है, वो कभी भी उस जो पवित्र आत्मा उनके अंदर है उसके साथ वो उसको महसूस नहीं कर पाते, उसके साथ फेलोशिप नहीं कर पाते, क्योंकि उनका दिल कठोर हो गया। कठोर दिल के साथ आप परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं कर सकते, यद्यपि आप बचाए गए हो। उनका दिल कठोर है। और जो विश्वासी धन्यवाद नहीं देते परमेश्वर को, वो कोल्ड होते हैं, वो ठंडे होते हैं, और वो उनका जो हृदय है वो सेंसिटिव नहीं होता। आप कई विश्वासियों को देखोगे, वो अपनी पुरानी बात बताएंगे और वो रोने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका दिल क्या है? सॉफ्ट है, टेंडर है। क्यों? क्योंकि वो भूले नहीं परमेश्वर उनको कहां से निकाल कर लेकर आया। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, दाऊद बार बार अपने मन को कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हम उसका धन्यवाद तब नहीं कहते जब हमारा मन करता है उसका धन्यवाद करने का। हम अपने मन को कहते हैं कि तू यहोवा को धन्य कह। दोनों में बहुत अंतर है। We don't thank God when we feel like thanking God. Amen? और जैसे मूसा के समय में, आज भी मैं कल वर्शिप टीम के साथ बैठा था, मैं उनको ये बात सिखा रहा था, और ये आज हम सब के लिए है। हमें जानना है हम 3 पार्ट बीइंग है। हम एक आत्मा है, आपके पास प्राण है, और आपके पास, और आप शरीर में रहते हैं। आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ एक है। आप उसमें परफेक्ट कम्युनियन में जी रहे हैं, परफेक्ट सहभागिता में जी रहे हैं। मगर आपका जो सोल है, हमारा जो प्राण है, वो ज्यादा लोगों का शरीर के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? शरीर के ऊपर होता है। इसीलिए जो मैं आज आपको बात बता रहा हूं, कैसे आपका सोल, यदि आपका सोल आपकी आत्मा के अधीनता में आ जाए, आप एक ब्लेस्ड लाइफ जियोगे। और अगर आप विश्वासी भी हो, नया जन्म पाए हुए हो, मगर अगर आपका सोल शरीर पे है, तो आप एक टेरिबल लाइफ जियोगे। पौलुस कहता है शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है, इट्स डेथ। सो पुराने नियम में परमेश्वर ने हेवन का वो दिया मूसा को। बाइबल बताती है कि मूसा को जब क्या बोलेंगे हिंदी में, एक नक्शा दिया गया, जब परमेश्वर ने उसको नक्शा दिया कि तंबू कैसा बनाना है, जो स्वर्ग का प्रतिबिंब था, उसका रिफ्लेक्शन था, तो वहां पे 3 चीजें थी। एक था आउटर कोर्ट, बाहर का आंगन था, फिर पवित्र स्थान था, और फिर अति पवित्र स्थान था। और ये 3 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी आप घर में जाते हैं तो क्या होता है बाहर? सबसे पहले अगर आपको प्रवेश करना है तो किसके द्वारा आप प्रवेश कर सकते हो? हाँ, किसके द्वारा? दरवाजे के द्वारा। प्रवेश तो लोग खिड़की के द्वारा भी करते हैं, मगर वो चोर लोग करते हैं। हाँ, खुली तो खिड़की भी होती है, मगर खिड़की प्रवेश करने के लिए नहीं है, प्रवेश करने के लिए दरवाजा है। और यीशु ने कहा नए नियम में कि दरवाजा कौन है? मैं हूं। सो परमेश्वर के राज्य हम कैसे प्रवेश? आप परमेश्वर के राज्य में पहले से प्रवेश कर चुके हो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मगर आज आपका प्राण, अगर आप, जब हम परमेश्वर की आराधना करने लग जाते हैं, when we thank God, तो हमारा सोल क्या करता है? सबसे पहले शरीर से हटकर उसकी प्रेजेंस में वहां पे प्रवेश करता है। आप देखते हो लोग बोलते हैं, अरे हम कलीसिया गए, क्या उपस्थिति थी। कितने लोग, हाँ, कितने लोगों के साथ हुआ है? उपस्थिति आपके घर में भी है। यहां पे क्या हुआ? जैसे ही आपने
परमेश्वर को धन्यवाद करने लगे, उसकी स्तुति करने लगे, उसकी प्रशंसा करने, आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना उस दरवाजे की तरह एंटर हो गई और आप महसूस करने लगे उस अनॉइंटिंग को, उस अभिषेक को, उसके प्रेम को, उसकी दया को, उसकी करुणा को। सो ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि कैसे आप लगातार कम्युनियन में जी सकते हो। यानी ध्यान से सुनो, हर कोई विश्वासी जो लगातार धन्यवाद करता है परमेश्वर के, अपने प्राण में लगातार वो बना रहता है मसीह की प्रेजेंस में। यू अबाइड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड व्हेन यू कंटिन्यूअली थैंक हिम। आमेन। मैं फिर से इस बात को बोलूंगा। एक परमेश्वर के दास थे 1600s में, उनका नाम था ब्रदर लॉरेंस। उन्होंने किताब भी लिखी है, प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और वो अपने चित्त को, अपने मन को, अपने प्राण को बार बार परमेश्वर पे लाते गए। उन्होंने प्रैक्टिस करा इसको इतनी बार, और एक समय ऐसा आया, बहुत साल प्रैक्टिस करने के बाद वो कह रहे मेरा जो प्राण था वो परमेश्वर के ऊपर अटक गया और उससे बाहर ही नहीं आया। और जैसे ही ऐसे हुआ, उनके चेहरे से लाइट निकलने लगी। ये डॉक्यूमेंटेड है, आप इसको गूगल में देख सकते हैं। उनके चेहरे से लाइट आने लग गई, क्योंकि सोल हमारे, आपके आत्मा में, जब आपने नया जन्म पाया, पवित्र आत्मा पहले से आपके साथ है, मगर सोल एक गेट का काम करता है बीच में। अगर आपका सोल परमेश्वर के ऊपर टिक जाए तो वही सामर्थ 24 घंटे आपके द्वारा बहने लग जाएगी। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? सो हम धन्यवाद जो कर रहे हैं, परमेश्वर को हमारे धन्यवाद की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है मेरे परमेश्वर को धन्यवाद करने की। मेरा धन्यवाद करना मेरे परमेश्वर को नहीं बदलता। मेरा धन्यवाद करना मेरे चित्त को, मेरी अवेयरनेस को मेरे परमेश्वर के ऊपर ले आता है। और जब मेरा चित्त मेरे परमेश्वर के ऊपर है, मैं डिप्रेस नहीं हो सकता, मैं गिल्ट, मेरे अंदर बुरे विचार नहीं आ सकते। मैं क्या है, मैं उस सिद्ध शांति में रहूंगा। जितने लोग, उसका वचन कहता है, यदि तू अपने चित्त को, अपने मन को मेरे ऊपर स्थिर रखे, क्या रखे? स्थिर रखे, तो मैं तुझे सिद्ध शांति में रखूंगा। यानी आप सोचो, आप इस दुनिया में हो और आप शांति नहीं, दुनिया की शांति। यीशु ने कहा मैं तुम्हें वो शांति देकर नहीं जा रहा जो दुनिया में है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जा रहा हूं। यानी आप सिद्ध शांति में जी सकते हैं इस पृथ्वी पे, यदि आप की लाइफस्टाइल हो, आपकी एक जीवन शैली हो, उस परमेश्वर को धन्यवाद देना। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कई लोग क्या कहते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह, ओ प्रभु जी ये दे दे प्रभु, ओ प्रभु वो दे दे, ओ प्रभु तू कब से नहीं कर रहा है। और वो ऐसा है, उनका चित्त तो दरवाजे के बाहर है अभी। So in their hearts are not tender. क्योंकि ध्यान से सुनो, यद्यपि आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ एक है, आप वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो जो आपकी आत्मा एक्सपीरियंस कर रही है। आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हो जो आपका सोल एक्सपीरियंस कर रहा है अभी। मगर जब आप अपने सोल को परमेश्वर को धन्यवाद करने पे लगा देते हो, तो क्या होता है? वो ऐसा है, गेट खुल जाता है और परमेश्वर की उस मैनिफेस्ट प्रेजेंस, उस ग्लोरी में, उस महिमा में आप प्रवेश कर जाते हो।